जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दोस्तों हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रोहित कुमार सेन बुंदेलखंड का, और ये लिखते हैं कि 2 माह से एक लाल हुआ जरासंध ना मान, आधा आधा पुत्र हुआ कवि जन करो बखान। दोस्तों, बड़े गजब की पहेली है। ऐसा कौन व्यक्ति था जो जरासंध के अलावा 2 माताओं से पैदा हुआ? दोस्तों, देखते हैं बड़ा गूढ़ रहस्य लिए हुए पहेली श्रीमान रोहित कुमार सेन जी की, और हम इनकी इस पहेली का उत्तर खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तब तक जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उन भाइयों से मेरा एक ही निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, इस पहेली का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ आ रहा है कि जरासंध तो हुआ है 2 माताओं से, लेकिन जरासंध को छोड़ के बताना है कि 2 माताओं से और कौन उत्पन्न हुआ, और आधा आधा हुआ है। बड़े गजब की पहेली है। तो दोस्तों, लेके चलते हैं हम आपको द्वापर युग में ही, जरासंध के समकालीन ही। कहते हैं कि कोई न कोई योद्धा उस समय इसी तरह से पैदा हुए थे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ बलराम जी। बताया गया है कि जब देववाणी हुई थी कंस के लिए, तो कंस ने अपनी बहन देवकी को जेल में डलवा दिया था दोस्तों, और कहा था कि जब तेरे से 8वां पुत्र पैदा होगा, मैं उस 8वीं संतान को तेरी को मार डालूंगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही जेल में डाल दिया गया और पहली संतान पैदा हुई, तो उसी समय उत्पन्न होते ही आ जाते हैं नारद ऋषि, और नारद मुनि कहने लगे, नारायण नारायण। भोजराज कंस, हमने सुना है कि आप के यहां एक कन्या उत्पन्न हुई है तुम्हारी बहन देवकी के गर्भ से। कि हां मुनिवर, ऐसा ही है, और मैं इसको क्यों मारूं, इससे मेरी क्या दुश्मनी है? अरे 8वां जो पुत्र होगा वो मेरा शत्रु है, उसको मैं मार डालूंगा। तो नारद ऋषि ने दोस्तों क्या किया, एक इस तरह से गोला बनाया और उस गोले पर 8 फूल रख दिए, और कहा कि अब गिनती करो प्रत्येक से। तो प्रत्येक से जहां से भी गिनती करते हैं एक गोले पर से, तो वही 8 गिनती आती है। कहने लगे, बताओ कौन सा हो सकता है इनमें 8वां? ये पहले वाला भी तो 8वां हो सकता है, ये दूसरे वाला भी तो 8वां हो सकता है। इस प्रकार से भ्रमित कर दिया गया कंस को। कंस सोचने लगा, हो सकता है ये जो कन्या उत्पन्न हुई है ये ही 8वां गर्भ क्यों ना हो, इसलिए मैं इस कन्या को मार डालता हूं। तो इस प्रकार से उन्होंने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, 6 संतानों को मार डाला। 7वीं संतान जो बलराम जी थे, कहते हैं योग माया ने उसे देवकी के गर्भ से उठा करके दोस्तों स्थापित कर दिया था रोहिणी के गर्भ में। जब इस बात का पता चला भोजराज कंस को, तो कंस कहने लगा कि ये 7वीं संतान उत्पन्न क्यों नहीं हुई, कि महाराज गर्भपात हो गया। लेकिन दोस्तों गर्भपात नहीं, वो आधी संतान उठा करके रजा के रख दी रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी कौन थी?
रोहिणी दूसरी पत्नी थी वसुदेव की, पहली पत्नी। क्योंकि कंस और वसुदेव जी की मित्रता थी। वसुदेव बलशाली योद्धा थे यदुवंशियों में। इस कारण से अपने मित्र के साथ अपनी बहन का विवाह करवाना चाहता था कंस। कंस को हारा हुआ व्यक्ति पसंद नहीं था। कंस को जो अतिरिक्त क्षमता रखता हो, अधिक बलशाली हो, ऐसा योद्धा पसंद होता था। इस कारण से वसुदेव जी से मित्रता थी कंस की। ऐसे ही उसने पूतना से मित्रता करके यहां लेके आया था। ऐसे ही चीन से चांडूर को लेके आया था। इस प्रकार से अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करवाया था। किसने? भोजराज कंस ने। और अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी और अपने पिता को यहां तक है उग्रसेन महाराज को जेल में डलवा दिया था। तो इस प्रकार से जब कंस भ्रमित हो गया तो मारता रहा, 6 संतानें मार दी। अंत में देखा कि बलराम जी को तो स्थापित कर दिया योग माया ने रोहिणी के गर्भ से। तो आधा बलराम हो गया दोस्तों माता देवकी के गर्भ में और आधा बलराम अब पहुंचा दिया वहां से उठा करके रोहिणी के गर्भ में। देखिए दोस्तों बड़ी विडंबना है। और बलराम जी अब पैदा हो जाते हैं। कहते हैं कि छठ के दिन बलराम जी उत्पन्न हुए थे और बलराम जी पैदा होते ही उनके कुछ एक समय पश्चात 8वें गर्भ की उत्पत्ति होनी थी और 8वां गर्भ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही था। तो 8वें संतान की उत्पत्ति के लिए कंस प्रतीक्षा करता रहा। उसको ये नहीं पता था कि बलराम भी उसका शत्रु होगा, जो कि तेरी बहन के आधा गर्भ था जिसे स्थापित कर दिया है योग माया ने ले जा करके रोहिणी के गर्भ में। तो श्रीमान रोहित कुमार सेन जी आपने बड़ा गजब का कमेंट किया है कि 2 माताओं से उत्पन्न कौन हुआ था जरासंध के अलावा। तो 2 माताओं से उत्पन्न बलराम जी हुए थे। कहा है आपने कि आधा आधा लाल हुआ जरासंध ना मान। 2 माता के गर्भ से आधा आधा लाल हुआ जरासंध ना मान। कविजन करो बखान, यह आपने बड़ा अच्छा कमेंट लिखा है। और यदि कमी रह गई हो तो आप मुझे फिर से कमेंट करें। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा, इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।